60 के बाद हमारी मांसपेशियां धीरे धीरे गलने लगती हैं और यही वजह है कि चलना, उठना, बैठना तक मुश्किल लगने लगता है। लेकिन अगर सही समय पर कुछ आसान आदतें बदल ली जाएं, तो आप बुढ़ापे में भी ताकतवर और आत्मनिर्भर रह सकते हैं। आज मैं आपके साथ 5 ऐसी जरूरी बातें साझा करूंगा जो आपकी मांसपेशियों को बुढ़ापे में भी मजबूत बनाए रखेंगी, ताकि आप अपने पैरों पर खड़े रह सकें, दूसरों पर निर्भर ना रहें और फिर से वही ऊर्जा महसूस करें जो कभी जवानी में थी। अगर आप सच में अपनी सेहत को लेकर गंभीर हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर बुजुर्ग मंत्र की ये कोशिश आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी भारत से प्यार करते हैं तो एक बार जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए इस सेहतमंद सफर की शुरुआत करते हैं। पहली बात, प्रोटीन को दोस्त बनाओ। मांसपेशियों का खाना। अगर आपको बुढ़ापे में अपनी मांसपेशियों को बचाना है तो प्रोटीन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लें। मांसपेशियां प्रोटीन से ही बनती हैं और उन्हें ठीक रखने के लिए भी प्रोटीन चाहिए होता है। जैसे घर बनाने के लिए ईंटें जरूरी हैं, वैसे ही मांसपेशियों के लिए प्रोटीन। बुढ़ापे में हमें अक्सर लगता है कि हमें कम खाना चाहिए, लेकिन प्रोटीन की जरूरत अक्सर बढ़ जाती है क्योंकि हमारा शरीर इसे कम अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है। ये कैसे काम करता है? जब हम प्रोटीन खाते हैं तो हमारा शरीर उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, जिन्हें अमीनो एसिड कहते हैं। ये अमीनो एसिड फिर नई मांसपेशी रेशों को बनाने और पुराने टूटे हुए मांसपेशी रेशों की मरम्मत करने में मदद करते हैं। अगर हमारे शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता तो वो मांसपेशियों को ही तोड़ना शुरू कर देता है ताकि उसे जरूरी अमीनो एसिड मिल सकें, जिससे मांसपेशियां और कमजोर हो जाती हैं। पोषण विज्ञानियों और मांसपेशियों पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि बुजुर्गों के लिए पर्याप्त प्रोटीन का सेवन मांसपेशियों के द्रव्यमान यानी मसल मास को बनाए रखने और कार्यक्षमता को सुधारने के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन जैसी संस्थाएं बुजुर्गों के लिए प्रति किलोग्राम शरीर के वजन पर 1.0 से 1.2 ग्राम प्रोटीन का सेवन करने की सलाह देती हैं, जो युवाओं से ज्यादा हो सकता है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल डायरेक्टर्स एसोसिएशन में प्रकाशित शोध बताते हैं कि प्रोटीन की कमी से सार्कोपीनिया का रिस्क बढ़ता है और बुजुर्गों में शारीरिक कमजोरी आती है। प्रोटीन खाने से मांसपेशियों की प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया तेज होती है, जिससे नई मांसपेशियां बनती हैं। मुझे एक सज्जन की कहानी याद है। श्रीमान विनोद जी, जिनकी उम्र 70 साल थी, उन्हें अपनी टांगों और बाजुओं में बहुत कमजोरी महसूस होती थी। उन्हें लगता था कि बुढ़ापे में ऐसा होना स्वाभाविक है। उनके बेटे ने उन्हें अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाने की सलाह दी। विनोद जी ने अपनी रोज की डाइट में अंडे, दालें, पनीर, चिकन ये अगर खाते हों और दही को शामिल करना शुरू किया। उन्होंने हर भोजन के साथ प्रोटीन लेने पर ध्यान दिया। कुछ ही हफ्तों में उन्हें अपनी मांसपेशियों में नई ताकत महसूस हुई। उन्हें अब उठने बैठने और सामान उठाने में कम दिक्कत होती थी और वे ज्यादा देर तक चल पाते थे। अगर आप बुढ़ापे में अपनी मांसपेशियों को बचाना चाहते हैं तो प्रोटीन को अपना सच्चा दोस्त बनाएं। हर भोजन में प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत जरूर शामिल करें, चाहे वो दाल हो, पनीर हो, अंडा हो, चिकन हो या दही हो। यह आपकी मांसपेशियों को सही पोषण देगा। दूसरी बात, ताकत वाले व्यायाम करो, मांसपेशियों को जगाओ। सिर्फ प्रोटीन खाने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी मांसपेशियों को जगाना भी होगा। इसके लिए सबसे जरूरी है ताकत वाले व्यायाम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिन्हें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जिम जाकर भारी वजन उठाना है। इसका मतलब है कि आप अपनी मांसपेशियों पर थोड़ा दबाव डालें ताकि वे मजबूत हो सकें। यह कैसे काम करता है? जब आप ताकत वाले व्यायाम करते हैं, जैसे वजन उठाना, छोटे डंबल्स या पानी की बोतलें, या अपने शरीर के वजन का उपयोग करना, जैसे कुर्सी से उठना बैठना या दीवार के सहारे पुशअप्स करना, तो आपकी मांसपेशियों में छोटे छोटे खिंचाव या टूट फूट होती है। जब आप आराम करते हैं और सही प्रोटीन खाते हैं तो आपका शरीर इन टूट फूट की मरम्मत करता है और मांसपेशियों को पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है। यह प्रक्रिया बुढ़ापे में भी चलती रहती है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एक्सरसाइज साइंस और गेरोंटोलॉजी से जुड़े शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि बुजुर्गों के लिए नियमित रूप से ताकत वाले व्यायाम मांसपेशियों के द्रव्यमान और ताकत को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। यह सार्कोपीनिया को रोकने और शारीरिक कार्यक्षमता, फिजिकल फंक्शन को सुधारने में मदद करता है। ताकत वाले व्यायाम हड्डियों के घनत्व, बोन डेंसिटी को भी बढ़ाते हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी कमजोर होने का जोखिम कम होता है। इसके अलावा ये व्यायाम संतुलन और समन्वय को बेहतर बनाते हैं, जिससे गिरने का खतरा कम होता है, जो बुजुर्गों के लिए एक बड़ी चिंता है। मुझे एक सज्जन की कहानी याद है, श्रीमान रामशंकर जी, जिनकी उम्र 72 साल थी।
और उन्हें अक्सर संतुलन बिगड़ने और कमजोरी के कारण गिरने का डर रहता था। वे ज्यादातर घर पर ही रहते थे। उनके फिजियोथेरेपिस्ट ने उन्हें हल्के ताकत वाले व्यायाम करने की सलाह दी, जैसे कुर्सी से खड़े होना और बैठना बिना हाथों का सहारा लिए, दीवार के सहारे हल्के पुशअप्स करना और पानी की बोतलों से हाथों के लिए व्यायाम करना। रामशंकर जी ने शुरुआत में इसे मुश्किल पाया, लेकिन जब उन्होंने रोजाना 15 से 20 मिनट व्यायाम करने शुरू किए तो उन्हें अपनी मांसपेशियों में जबरदस्त ताकत महसूस हुई। उनका संतुलन बेहतर हुआ और अब उन्हें गिरने का डर नहीं लगता था। वे अपने दैनिक काम ज्यादा आसानी से कर पाते थे। अगर आप बुढ़ापे में अपनी मांसपेशियों को बचाना चाहते हैं और उन्हें हमेशा ताकतवर रखना चाहते हैं तो हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार हल्के ताकत वाले व्यायाम जरूर करें। आप चाहें तो किसी जानकार की सलाह ले सकते हैं। यह आपकी मांसपेशियों को जगाएगा और आपको फुर्तीला बनाएगा। अगर आपको ये बातें उपयोगी लग रही हैं और आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं तो कृपया नीचे 2 लिखकर कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आप यहां तक साथ हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आपका समर्थन ही हमें और अच्छा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, खूब पानी पियो, मांसपेशियों को चिकना रखो। आपकी मांसपेशियां सिर्फ प्रोटीन और व्यायाम से ही मजबूत नहीं होती, उन्हें पर्याप्त पानी भी चाहिए। हमारा शरीर 60% से ज्यादा पानी से बना है और हमारी मांसपेशियों का एक बड़ा हिस्सा भी पानी ही है। अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते तो मांसपेशियां डिहाइड्रेटेड, जिसे पानी की कमी कहते हैं, हो जाती हैं, जिससे वे कमजोर और थकी हुई महसूस करती हैं। ये कैसे काम करता है? पानी मांसपेशियों को लचीला रखता है, जिससे वे ठीक से काम कर पाती हैं और ऐंठन से बचती हैं। ये नोशक तत्वों को मांसपेशियों तक पहुंचाने और वहां से बेकार पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। जब मांसपेशियां अच्छी तरह से हाइड्रेटेड होती हैं तो वे ज्यादा कुशलता से सिकुड़ती और फैलती हैं, जिससे उनकी ताकत और सहनशीलता बनी रहती है। पानी की कमी से मांसपेशियां जल्दी थक जाती हैं और उनमें दर्द भी हो सकता है। मुझे एक महिला की कहानी याद है, श्रीमती गीता देवी जी, जिनकी उम्र 65 साल थी और उन्हें अक्सर अपनी मांसपेशियों में ऐंठन और दिन भर थकान महसूस होती थी। वे मानती थीं कि ये बुढ़ापे का असर है। उनकी बेटी ने उन्हें अपनी पानी पीने की आदत पर ध्यान देने की सलाह दी। गीता जी बहुत कम पानी पीती थी। उन्होंने अपनी आदत बदली और दिन भर में 8-10 गिलास पानी पीने पर ध्यान दिया। वे अपने पास हमेशा पानी की बोतल रखने लगी। कुछ ही हफ्तों में उन्हें अपनी मांसपेशियों की ऐंठन में कमी महसूस हुई और वे दिन भर ज्यादा ऊर्जावान रहने लगीं। उनकी त्वचा भी ज्यादा स्वस्थ दिखने लगी। अगर आप बुढ़ापे में अपनी मांसपेशियों को लचीला, ताकतवर और ऐंठन से मुक्त रखना चाहते हैं तो खूब पानी पिएं। दिन भर में पर्याप्त पानी पीने की आदत डालें। यह आपकी मांसपेशियों के लिए एक चिकनाई का काम करेगा। चौथी बात, अच्छी नींद लो, मांसपेशियों को आराम दो। नींद। आपकी मांसपेशियां सिर्फ जागते हुए ही नहीं बनती या ठीक होती, बल्कि उन्हें आराम और अच्छी नींद की भी बहुत जरूरत होती है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका शरीर मांसपेशियों की मरम्मत करता है, नई मांसपेशियां बनाता है और हार्मोन रिलीज करता है, जो मांसपेशियों के विकास और रखरखाव के लिए जरूरी होते हैं। नींद की कमी मांसपेशियों को कमजोर और थका हुआ बना सकती है। ये कैसे काम करता है? गहरी नींद के दौरान हमारा शरीर ग्रोथ हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन छोड़ता है, जो मांसपेशियों की मरम्मत और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पर्याप्त नींद न मिलने पर यह हार्मोन कम बनता है, जिससे मांसपेशियों की रिकवरी धीमी हो जाती है। इसके अलावा नींद की कमी से शरीर में कॉर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो मांसपेशियों को तोड़ सकता है। अच्छी नींद मांसपेशियों को अगली गतिविधि के लिए तैयार करती है। मुझे एक सज्जन की कहानी याद है, श्रीमान अनिल जी, जिनकी उम्र 69 साल थी। वे हमेशा रात को देर से सोते थे और सुबह जल्दी उठ जाते थे, जिससे उनकी नींद पूरी नहीं होती थी। उन्हें अक्सर दिन भर मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी महसूस होती थी। उनके पोते ने उन्हें हर रात 7-8 घंटे की गहरी नींद लेने की सलाह दी। अनिल जी ने अपनी सोने जागने की आदत को सुधारा, रात को जल्दी सोना शुरू किया और सुबह भी पूरी नींद लेकर उठते थे। कुछ ही हफ्तों में उन्हें अपनी मांसपेशियों के दर्द में कमी महसूस हुई और वे दिन भर ज्यादा ऊर्जावान रहने लगे। उनकी मांसपेशियां पहले से ज्यादा मजबूत और लचीली लगने लगी। अगर आप बुढ़ापे में अपनी मांसपेशियों को बचाना चाहते हैं और उन्हें हमेशा ताकतवर रखना चाहते हैं तो हर रात 7-8 घंटे की गहरी और आरामदायक नींद जरूर लें। यह आपकी मांसपेशियों को आराम देगा और उन्हें मजबूत बनाएगा। अगर आपको ये बातें उपयोगी लग रही हैं और आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं तो कृपया नीचे 4 लिखकर कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आप यहाँ तक साथ हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें।
आपका समर्थन ही हमें और अच्छा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। 5वीं बात, सक्रिय रहो, चलते फिरते रहो। बुढ़ापे में मांसपेशियों को बचाने के लिए सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण बात है सक्रिय रहना और चलते फिरते रहना। अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो खो दोगे, ये कहावत मांसपेशियों पर पूरी तरह लागू होती है। अगर आप अपनी मांसपेशियों का उपयोग नहीं करते तो वे तेजी से कमजोर होती जाती हैं। जब आप सक्रिय रहते हैं, चाहे वो रोजाना टहलना हो, घर के काम करना हो, बागवानी करना हो या हल्के व्यायाम करना हो, तो आप अपनी मांसपेशियों का उपयोग करते हैं। ये मांसपेशियों में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, उन्हें मजबूत और कार्यशील रखता है। निष्क्रियता से मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और उनकी ताकत कम हो जाती है। सक्रिय रहने से आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं और आपका मूड भी अच्छा रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC सहित कई स्वास्थ्य संगठन बुजुर्गों के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि की सलाह देते हैं। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन JAMA में प्रकाशित शोध बताते हैं कि सक्रिय रहना बुढ़ापे में शारीरिक कार्यक्षमता को बनाए रखने और मांसपेशियों के नुकसान को रोकने में मदद करता है। ये दिल के स्वास्थ्य, हड्डियों की मजबूती और मानसिक कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। रोजाना कम से कम 30 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली गतिविधि जैसे तेज चलना मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। ये सिर्फ मांसपेशियों को ही नहीं बल्कि आपके पूरे शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखता है। मुझे एक सज्जन की कहानी याद है, श्रीमान गोपीनाथ जी, जिनकी उम्र 78 साल थी और वे रिटायरमेंट के बाद घर पर ही ज्यादातर समय बैठे रहते थे। उन्हें अपनी मांसपेशियों में बहुत कमजोरी महसूस होने लगी थी और उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत होती थी। उनके डॉक्टर ने उन्हें रोजाना शाम को 30 मिनट टहलने और अपने घर के छोटे मोटे काम खुद करने की सलाह दी। गोपीनाथ जी ने शुरुआत में हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने रोजाना टहलना शुरू किया और अपने छोटे मोटे काम खुद करने लगे तो उन्हें अपनी मांसपेशियों में एक नई ताकत महसूस हुई। अब वे ज्यादा देर तक खड़े रह पाते थे और उन्हें चलने फिरने में भी कम दिक्कत होती थी। उन्होंने महसूस किया कि सक्रिय रहना उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से खुश रखता है। अगर आप बुढ़ापे में अपनी मांसपेशियों को बचाना चाहते हैं और उन्हें हमेशा ताकतवर और कार्यशील रखना चाहते हैं तो रोजाना सक्रिय रहें, चलते फिरते रहें, अपने पसंद की गतिविधियां करें और अपनी मांसपेशियों का उपयोग करें। यह आपके सेहत और आज़ादी की कुंजी है। दोस्तों, बुढ़ापे में मांसपेशियों का कमजोर होना कोई नियति नहीं है जिसे बदला ना जा सके। अगर आप अपनी जिंदगी में इन 5 बहुत जरूरी बातों को याद रखें और अपनाएं तो आप अपनी मांसपेशियों को बचा सकते हैं, उन्हें मजबूत रख सकते हैं और जिंदगी भर जवानी जैसी ताकत बनाए रख सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।